नीरव मोदी की घर वापसी पर हुई कंट्रोवर्सी। फर्ज कीजिए कि हमारे पड़ोसी देश झूठिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का सोया हुआ ज़मीर जाग जाता है और वह अपने सरकारी मेहमान दाऊद इब्राहिम को भारत वापस सौंपने की पहल करते हैं। लेकिन मुंबई के कमिश्नर यह कहकर इमरान खान को मना कर देते हैं कि मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत में काफी आक्रोश है और वह भारत की जेल में महफूज नहीं रह सकते हैं। तो फिर आपको कैसा लगेगा? खैर, यह तो एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन एक रियल लाइफ स्टोरी भी है जो कि प्ले आउट हो रही है। इंडिया नीरव मोदी की यूके से प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। मतलब नीरव मोदी को यूके से एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत में उस पर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन भारत के ही सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस मार्कंडे काटजू ने यूके की कोर्ट को यह कहा है कि नीरव मोदी को भारत वापस नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि भारतीय जुडिशियल सिस्टम में उसे इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर वो कौन लोग हैं जो यह चाहते हैं कि नीरव मोदी को भारत वापस नहीं लाया जाए और क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। यह रकम कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीएनबी का आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 30 से 32,000 करोड़ रुपए के आसपास है। जब इस स्कैम का खुलासा हुआ तो नीरव मोदी और उसके अंकल मेहुल चोकसी दोनों ही इंडिया छोड़ करके भाग गए। इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी इंडियन प्रॉपर्टी को सीज कर लिया और अब उन्हें इंडिया वापस लाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन पर इंडिया में भी मुकदमा चलाया जा सके और उनसे बाकी रकम को वसूला जा सके। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई बार नीरव मोदी को लेकर निशाना साधा है। यहां तक कि राहुल गांधी जी ने तो यह भी कह दिया था कि सारे मोदी चोर होते हैं। तो उस हालत में जब बीजेपी गवर्नमेंट नीरव मोदी को इंडिया वापस लाने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी यह क्यों कह रही है कि कांग्रेस नीरव मोदी का सपोर्ट कर रही है और उसे इंडिया वापस लाने की कोशिश में बाधा डाल रही है? इसके पीछे दो नाम है, अभय थिपसे और मार्कंडे काटजू। अभय थिपसे मुंबई हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज है। अब चूंकि नीरव मोदी ने इंडिया से भाग करके यूके में सिटीजनशिप ले ली तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को यूके के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह साबित करना पड़ रहा है कि नीरव मोदी ने वाकई में इंडिया में कोई फाइनेंशियल स्कैम किया था जिसके कारण उसे इंडिया वापस लाया जाना चाहिए। अब इंडियन लॉ के एक एक्सपर्ट की हैसियत से अभय थिपसे ने यूके के कोर्ट में यह कहा कि असल में नीरव मोदी के खिलाफ कोई चीटिंग का केस है ही नहीं क्योंकि नीरव मोदी का कोई इंटेंट टू चीट था ही नहीं। असल में फ्रॉड तो पीएनबी के एम्प्लॉयज ने किया था। यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरे ख्याल से अभय थिपसे की गवाही पर ही पूरे केस का दारोमदार टिका हुआ है। अभय थिपसे ने इस बात को स्वीकारा भी है कि इस बात के लिए उन्हें पैसे भी मिले हैं और यह उन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। लेकिन इस केस से यह मालूम चला कि इंडियन गवर्नमेंट का केस थोड़ा सा वीक था और इसी कारण उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को और केस को थोड़ा चेंज भी किया। लेकिन इसके बाद अभय थिपसे ने जो किया वह काफी हैरान करने वाला था। अभय थिपसे ने रिसेंटली यूके कोर्ट में यह अपील की कि उनकी गवाही को पब्लिक नहीं किया जाए। मतलब यह कुछ ऐसे हुआ कि अगर क्लास में कोई शरारती बच्चा है और टीचर के बार बार कहने पर भी बाकी बच्चे उसका नाम नहीं बता रहे हैं और अचानक से एक बच्चा यह कहता है कि टीचर के कान में उसे कुछ कहना है लेकिन वह सबके सामने नहीं कहना चाहता। अभय थिपसे की गवाही जब तक एक इंडियन लॉ के एक्सपर्ट की हैसियत थी तब तक वह सही था, लेकिन जब वह यह कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि उनकी गवाही पब्लिक हो तब यह बात थोड़ी चिंता वाली हो जाती है। खैर, यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि उनकी इस अपील को यूके के कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब इसमें कांग्रेस कनेक्शन कहां से आया? 2018 में अभय थिपसे ने कांग्रेस की मेंबरशिप ली थी और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ उनकी फोटोज भी है। हालांकि अभय थिपसे का यह कहना है कि वह इस केस में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन्वॉल्व है, लेकिन बीजेपी के लीडर्स का यह कहना है
कि मुंबई के लीगल सर्कल्स में अभय थिप्से कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, तो फिर नीरव मोदी के बचाव पक्ष ने सिर्फ उन्हीं को अप्रोच क्यों किया? और बीजेपी का यह कहना है कि अभय थिप्से असल में कांग्रेस की तरफ से इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं। और अब आते हैं उस दूसरे नाम पर जिसने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर हम सबको चिंता करने की जरूरत है, और यह नाम है एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मार्कंडे काटजू का। उन्होंने यूके कोर्ट में यह कहा कि नीरव मोदी को भारत वापस नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी पर अपने फेलियर को छुपाने के लिए नीरव मोदी को एक स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो नीरव मोदी को जू भी बना डाला। अब भाई ये क्या बात हुई? अगर आपको नरेंद्र मोदी को हिटलर साबित करना ही है तो क्या आप हर इंसान को जू बनाते फिरोगे? खैर, और वैसे भी राहुल गांधी जी ने तो कह भी दिया कि सारे मोदी चोर है, तो फिर नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी में हिटलर और जू का रिश्ता कैसे हो सकता है? खैर, मैं थोड़ा भटक गया था। उन्होंने तो यह तक भी कह दिया कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, सारे जस्टिस बिक चुके हैं, और नीरव मोदी तो क्या, किसी भी इंसान को यहां पर कोई भी न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और यह सब कौन कह रहा है? इंडिया का एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। और कहां पर कह रहा है? यूके के किसी लोअर कोर्ट में। जहां तक मैं समझता हूं, जस्टिस काटजू और सुब्रमण्यम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही लूज कैनन की तरह है। तोप का गोला चलेगा तो जरूर, लेकिन वह दुश्मन के सैनिकों पर गिरेगा या अपने जवानों पर, यह तो तोप भी नहीं बता सकती। वैसे इस तरह की अनर्गल बातें जस्टिस काटजू ने पहली बार की हो ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं उनके अनर्गल बातों के कुछ एग्जाम्पल। जस्टिस काटजू ने मदर टेरेसा, जाकिर नायक और योगी आदित्यनाथ सबको फंडामेंटलिस्ट और कट्टरपंथी बताया। जब लोगों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इसमें मदर टेरेसा का नाम क्यों लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भी $10 मिलियन मिले तो वह भी मानवता की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी को ब्रिटिश एजेंट बताया, सुभाष चंद्र बोस को जापानियों का गुलाम और रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों का चमचा। मतलब गांधी, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर, जस्टिस काटजू की बेलगाम जुबान ने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू या उनके खानदान के बारे में जस्टिस काटजू ने आज तक कोई भी अनशन बात नहीं कही है। अपने एक ब्लॉग कीप अवे फ्रॉम ह्यूमन में जस्टिस काटजू ने यह लिखा कि औरतों का जिस्म शमा की तरह होता है, जिसके पास जो भी इंसान जाता है वह जल जाता है। इतना ही नहीं, एक्स चीफ जस्टिस गोगोई को ठरकी बोलने वाले इन जस्टिस काटजू ने एक बार कटरीना कैफ को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग की थी क्योंकि वह देखने में सुंदर है। जस्टिस काटजू से जब यह पूछा गया कि वह नीरव मोदी वाले केस में इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वह उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये उनकी कौन सी जिम्मेदारी है जिसमें ना वह सिर्फ अपने पेशे को बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को भी विदेशों में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वैसे लगता है कि जस्टिस काटजू काफी नॉटी किस्म के आदमी हैं। वैसे जस्टिस काटजू के पिता के अलावा जस्टिस काटजू का कांग्रेस से कुछ पर्सनल कनेक्शन भी है। रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया था। गोधरा हत्याकांड के बाद जब गुजरात में दंगे हुए थे तो जस्टिस काटजू ने मोदी गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, और तब स्वर्गीय अरुण जेटली ने उन्हें यह कहा था कि वह कांग्रेस से भी ज़्यादा कांग्रेसी है। हो सकता है कि इस केस में थिप्से और जस्टिस काटजू दोनों अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जुड़े हो, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएनबी के केस में जब पीएनबी स्कैम का ब्रेकआउट हुआ था तब पीएनबी का स्टॉक प्राइस 137 रुपीज था, जो आज गिर करके 30 रुपए के आसपास पहुंच गया है। मतलब पीएनबी के इन्वेस्टर्स को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 54% स्टेक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगभग 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केट प्राइस के डाउनफॉल से और 17,000 या 14,000 करोड़ रुपए पीएनबी स्कैम की वजह से हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के नीरव मोदी केस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगभग 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और उस केस में ऐसे संगीन मामले में दो ऐसे इंसान का जुड़ जाना जिनका कांग्रेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन हो, थोड़े बहुत सवाल पैदा कर देता है। नीरव मोदी केस में इंडियन गवर्नमेंट की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं, मैंने उसके बारे में आज आपको बताया है। आपको इस केस की डिटेल सुनकर के क्या लगा?
क्या आपको लगता है कि हमारे ही देश के सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस का यूके के लोअर कोर्ट में जाकर के यह कहना कि हमारे देश में किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता उचित है? क्या आपको लगता है कि अभय तिप्से और जस्टिस काटजू दोनों का ही कांग्रेस कनेक्शन होना और नीरव मोदी के सपोर्ट में खड़ा होना महज एक इत्तेफाक है? वैसे नीरव मोदी के अंकल मेहुल चोकसी का राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ भी नाम लिया जा रहा है, तो क्या यह हो सकता है कि इनका इस केस के साथ में जुड़ना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक श्रृंखला की एक कड़ी हो? अपने जवाब वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पीएनबी स्कैम, नीरव मोदी का पीएनबी स्कैम बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और नीरव मोदी ने इंडियन लीगल सिस्टम में एक लूप होल निकाला है और उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है और इंडियन गवर्नमेंट को इस केस में नीरव मोदी को यूके से वापस लाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पीएनबी स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मैं आप पीएनबी स्कैम की डिटेल्स को सामने लेकर आ सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।